लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर 15 मई तक के लिए बिहार में लॉकडाउन लागू। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद गाइडलाइन की गई जारी। कोरोना को लेकर पटना हाई कोर्ट ने सरकार पर की सख्त टिप्पणी। कहा स्वास्थ्य सेवा को सेना के हवाले कर देना चाहिए। लालू तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर किया दो तरफा हमला। कोरोना के बीच नहीं थम रहा क्राइम। पटना में पीएमसीएच के पास बदमाशों ने युवक को मारी गोली। और इलाजरत कोरोना मरीजों के परिजनों के लिए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने शुरू किया लंगर सेवा। अब खबरें विस्तार से। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर आखिर पूरा बिहार लॉक हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में लॉकडाउन लागू किए जाने की घोषणा की। लॉकडाउन 5 मई से 15 मई तक रहेगा। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने इसकी विस्तृत गाइडलाइन एवं अन्य गतिविधियों के लिए आपदा प्रबंधन समूह को आवश्यक निर्देश दिए। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। इसके तहत अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान समेत दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाएं आदि को रियायत दी गई है। इसके साथ ही ठेलों पर घूमकर फल सब्जी बेचने वाले सुबह 7 बजे से 11 बजे तक गली मोहल्लों में फेरी लगाकर अपना सामान बेच सकते हैं। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक खुलेंगी। नेशनल हाईवे पर स्थित ढाबे टेक अवे के आधार पर खुलेंगे। इसके अलावा पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान भी खुले रहेंगे। आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी, मांस, मछली, दूध, राशन की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी। लॉकडाउन में शादी होगी या नहीं, इस पर गाइडलाइन में जानकारी दी गई है। लॉकडाउन की अवधि में शादी समारोह पर रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन इसके लिए घर वालों को स्थानीय थाने में 3 दिन पहले इसकी सूचना देनी होगी। साथ ही पहले की तरह शादी समारोह में 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। बारात, जुलूस और डीजे पर रोक रहेगी। इसी तरह अंतिम संस्कार तथा श्राद्ध कर्म में पहले की तरह ही 20 व्यक्तियों को अनुमति होगी। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर पटना हाई कोर्ट सख्त हो गया है। उसने स्वास्थ्य विभाग को सेना को सौंपने तक की धमकी दे दी। आज पटना हाई कोर्ट में जस्टिस CS सिंह की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कोरोना से निपटने में असफल होने को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ गहरी नाराजगी जताई। हाई कोर्ट ने कहा कि बार बार अदालत के आदेश के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं होना शर्म की बात है। ऐसी स्थिति में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था सेना के हवाले सौंप देनी चाहिए। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 6 मई को होगी। पटना हाई कोर्ट की राज्य सरकार के खिलाफ सख्त टिप्पणी पर अब सियासत भी तेज हो गई है। इसे लेकर आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला किया है। उन्होंने हाई कोर्ट की टिप्पणी को टैग करते हुए ट्वीट किया, कोरोना महामारी में भी नीतीश सरकार गंभीर और मानवीय नहीं है। भौ और हुआ कर जंगल राज चिल्लाने वाले कहां दुबके हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हाई कोर्ट ने विगत दिनों में जिन विशेषणों का प्रयोग किया है उसे सुन 16 वर्षों के सीएम को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। बिहार में लॉकडाउन की घोषणा का आरजेडी ने स्वागत किया है, लेकिन तंज कसते हुए कहा कि लॉकडाउन लगाने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देर कर दी, जबकि इसे 15 दिन पहले लागू किया जाना चाहिए था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि 15 दिन से समूचा विपक्ष लॉकडाउन करने की मांग कर रहा था, लेकिन छोटे साहब अपने बड़े साहब के आदेश का पालन कर रहे थे कि 2 मई तक लॉकडाउन नहीं करना है। अब जब गांव-गांव, टोला-टोला संक्रमण फैल गया तब दिखावा कर रहे हैं। इस संकट काल में तो निम्न स्तरीय नौटंकी और राजनीति से बाहर आइए, बाज आइए। बिहार में लॉकडाउन की खबर सुनकर लोग जरूरत की सामानों की खरीद के लिए बाजारों में उमड़ पड़े। आज पटना समेत कई जिलों में लोगों की बेतहाशा भीड़ देखी गई। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की लोगों ने धज्जियां उड़ा दी।
बाजार में इस कदर जाम लग गया कि 1 इंच आगे बढ़ने में लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही थी। यह नजारा पटना के अलावा मुंगेर, मधुबनी, भागलपुर समेत कई जिलों में देखने को मिला। कोरोना काल के बाद भी बिहार में नहीं थम रहा है क्राइम। ताजा मामला राजधानी पटना का है। आज पीएमसीएच कैंपस में शोएब नामक युवक को बदमाशों ने गोली मार दी। उसे चिंताजनक स्थिति में पीएमसीएच में ही एडमिट कराया गया। उसके सिर में गोली लगी है। शोएब को गोली क्यों और किसने मारी, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। जानकारी मिलते ही पीरबोहर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। चर्चा है कि घटना के पीछे एम्बुलेंस चालकों के बीच की गुटबाजी है। थानेदार रिजवान खान के अनुसार मामले की छानबीन की जा रही है। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। कोरोना संक्रमण के बीच मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार के भी मरीज बढ़ने लगे हैं। इसकी वजह से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है। एसकेएमसीएच प्रशासन के ताजा अपडेट के अनुसार आज एक और बच्चे में चमकी बुखार की पुष्टि हुई। अब यह आंकड़ा 14 के पार पहुंच गया है। इस वर्ष अब तक 14 बच्चों में एईएस की पुष्टि हुई है। एईएस पुष्टि वाले 3 बच्चे एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में अब भर्ती हैं। चमकी बुखार के लक्षण वाले एक सस्पेक्टेड बच्चे को भी भर्ती किया गया है। कोरोना के संकट काल में जन अधिकार सेवा दल ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। जन अधिकार सेवा दल के द्वारा सभी अस्पतालों में कोविड मरीजों और उनके परिजनों को प्रतिदिन 3 समय का भोजन फ्री में उपलब्ध करवाया जाएगा। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि लॉकडाउन में कोरोना मरीजों के परिजनों की परेशानी को देखते हुए पार्टी ने यह कदम उठाया है। उन्होंने भोजन वितरण कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि आज से पटना स्थित पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, एनएमसीएच और एम्स में भोजन वितरण किया जा रहा है। इस पूरे कोरोना काल तक यह सेवा जारी रहेगी। इसके लिए पार्टी की ओर से 3 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जो इस प्रकार है 7858905590। अगला नंबर है 9570998441 और एक नंबर 8409284687। ये 3 हेल्पलाइन नंबर जन अधिकार पार्टी की तरफ से जारी किए गए हैं। आप इस पर संपर्क करके मदद मांग सकते हैं। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।